हेलो। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस लेक्चर में। इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.45। कितनी? 7.5। मैंने आपको कल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का, अच्छे से दिया था आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 से 3 तक क्वेश्चन अटेंड किए थे और इनको सॉल्यूशन किया था। क्या किया था? सॉल्यूशन किया था। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करने वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। किसमें दिया था? होमवर्क में दिया था। आपने इसको ट्राई भी किया होगा, मे भी हो सकता है कि आपका आंसर भी आ गया हो, है ना। तो आज आपने शायद कहीं मिस्टेक की हो तो इसको चेक करें और अच्छे से समझें। जिनका नहीं हुआ है ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पॉज करें वीडियो को, ट्राई करें अब भी करने का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, टू इवेल्युएट। मैं पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाता हूँ। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, है ना, और dx। अगर इस फॉर्मेट में मुझे कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करता हूँ, आप सभी को पता ही है। मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा बताओ, है ना। मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा, देखो, x इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है। इक्वल टू में आएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। आपको पता है इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो इस इस फंक्शन का डिनोमिनेटर और इस फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इधर जो नॉमिनेटर है, इन तीनों नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? तो क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू, जब देखो, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो एक्स माइनस 1 ऊपर, एक्स माइनस 1 नीचे कट जाएगा, तो ये आएगा ए एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, कितना आएगा? एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस बी। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो एक्स माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत? अब प्लस सी, जब एक्स माइनस 3 नीचे और ऊपर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलेंगे नहीं। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। अब देखो, इन दोनों पार्ट का, आरएचएस का और एलएचएस का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, यहां तक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बिल्कुल चमक रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, डिनोमिनेटर जब कैंसिल आउट हो ही जाएगा, एक मिनट, तो देखो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब देखो, ए कॉमा बी एंड सी, वेयर वेयर ई एंड बी सी आर रियल नंबर। क्या? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वैल्यू होगी। क्या होगी? वैल्यू होगी। अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो मुझे बी और सी को जीरो करना होगा, बी वाले पार्ट को, सी वाले पार्ट को जीरो करना होगा। अगर मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले पार्ट और सी वाले पार्ट को जीरो करना होगा। अगर मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है तो ए एंड बी को जीरो करना होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखो, मुझे ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैं क्या करूं? बी और सी जीरो हो जाए तो मैं एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दूं। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो देखो 1 माइनस 1, बी पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 और सी पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। आपको चमक रहा है? नहीं चमक रहा है? सवाल चमक रहा है? नहीं चमक रहा है? ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखो, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, ए 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस बी
इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो। अब देखो 1 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा ए -1 और यहाँ पे बचेगा -2। तो देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि ए इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा ए बराबर 1/2। ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आई मेरे पास 1/2। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहाँ पर देखो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो अगर मुझे ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, निकालनी है, तो मुझे बी और सी को तो जीरो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और भी मेथड है, अगर हम इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ये जो फैक्टर है इनके अंदर मल्टीप्लाई करके हम तब भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है। क्या इजी मेथड है? अब देखो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास बी की वैल्यू आ जाए तो मैं ए पार्ट को और सी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा मुझे, ये मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि विदाउट ए एंड सी को जीरो किए मैं ए की वैल्यू फाइंड बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। तो मैं एक्स इक्वल टू क्या पुट करूं कि ए एंड सी जीरो हो जाए, ए एंड सी जीरो हो जाए। तो मैं एक्स इक्वल टू अगर 2 पुट करूं, एक्स इक्वल टू अगर 2 पुट कर दूं, देखो एक्स माइनस टू, 2 माइनस टू यानी कि जीरो, एक्स माइनस टू यानी कि 2 माइनस टू यानी कि जीरो। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, एक्स माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, बी यानी कि 2 माइनस 3 प्लस सी इंटू जीरो। तो देखो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बचेगा बी इंटू -1। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? -2। बी की वैल्यू कितनी आएगी? -2। अब बताओ ये किसको समझ आया, किसको यहाँ तक समझ नहीं आया? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बी की वैल्यू में कोई दिक्कत हो? बोलेगे नहीं भैया यार, बी की वैल्यू में कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगी। अब देखो अगर मुझे सी वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे सी वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो कंफर्म है कि मुझे ए एंड बी दोनों को जीरो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्या पुट करूं कि ए एंड बी जीरो हो जाए एक्स की जगह, तो मैं एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ। देखो 3 इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, देखो 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, तो ये बचेगा 3 इक्वल टू सी 2 इंटू 1, तो सी इक्वल टू आएगा 3/2। अब मेरे पास ए एंड बी एंड सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखो मैं यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देखो पुट द वैल्यू ए एंड बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इनका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे हो सकता है कि मेरा आंसर आ जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है मेरा आंसर आ जाए। बताओ आएगा या नहीं आएगा? 3/2 आई है ना? हाँ 3/2 आई है। बताओ मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा? आपको चमक रहा है नहीं चमक रहा है? ये देखो आपको एकदम प्रॉपरली चमक रहा है। अब बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। देखो मेरे पास है, अब देखो इंटीग्रेट इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू है, देखो इंटीग्रेट ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2, 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी मेरे पास? -2 है। कितनी है? -2 है। और एक्स माइनस 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3/2 अपॉन में एक्स माइनस 3 और dx। क्या? dx। क्या? dx। अब देखो अब इस वाले पार्ट से तो मुझे कोई मतलब रह नहीं गया, रह गया है मुझे इस वाले पार्ट का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। कौन से वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है? इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेट dx अपॉन में एक्स माइनस 1 सेपरेट कर दूंगा, ये प्लस माइनस -2 dx अपॉन में एक्स माइनस 3 है ना, प्लस 3/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और dx, जो ये आ जाएगा 1/2। 1 अपॉन एक्स से क्या होता है? लॉग एक्स। लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस 1 -2 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी, यहाँ पे एक्स माइनस 2 होगा। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन को यहाँ तक करने में किस किस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी?
ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस्ड था। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या ये वाला आंसर है? ये वाला नीचे का पार्ट है। आपको समझ आए, आपको अगर आपने प्रॉपरली क्वेश्चन देखा तो आपको समझ आया होगा कहाँ क्या लिखा हुआ है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया नहीं आया? आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करो। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या डिस्कस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। अगर इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है तो फिर तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, नो डाउट। थोड़ा सा आप रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे डील करते हैं हम लोग अब। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। कौन सा था? होमवर्क क्वेश्चन था। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है 2x अपॉन में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये किसमें? ये हमारा रेशनल फॉर्म में। किसमें? रेशनल फॉर्म में। किसमें? रेशनल फंक्शन है ये हमारा। क्या? रेशनल फंक्शन है। अब देखो टू इवेल्युएट इंटीग्रेट 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। अब देखो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे बताओ? अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएंगे? ये आएंगे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ये क्या आएंगे? हमारे फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे? फैक्टर आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह ये वाले फैक्टर हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ये वाले। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और dx। आप कहोगे यार भैया अब तो ये बहुत इजी हो गया। कैसे? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसा ही किया था। मगर बात मान गए भाई, आपने क्वेश्चन नंबर तो ऐसे ही किया था। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने ऐसे ही किया था। तो देखो ये फॉर्म दिख रही है एक्स अपॉन 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन में एक्स प्लस 2। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई? अब देखो ये है रेशनल पार्ट और ये है फ्रैक्शन पार्ट। कौन सा? फ्रैक्शन पार्ट है। ये रेशनल पार्ट है और ये क्या? फ्रैक्शन पार्ट है ना। अब देखो अब इन दोनों पार्ट के डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। लेकिन इसको देखते इन दोनों नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स माइनस एक्स प्लस 1। माइनस कहाँ से आ गया भाई? ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास आएगा 2x इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी। अभी 2 होगा भाई, 2 होगा, 2 और ये होगा बी एक्स प्लस 1। अब देखो वेयर ए एंड बी रियल नंबर। क्या है यहाँ पे? रियल नंबर है। क्या? रियल नंबर है। तो मुझे यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी? ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो पहले मुझे बी को जीरो करना होगा। ए की कंडीशन में तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे बी की वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे ए को जीरो करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगी होगी तो मैं क्या पुट करूँ कि बी जीरो हो जाए? अगर मैं एक्स इक्वल टू -1 पुट कर दूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखो 2x इंटू -1 ए -1 प्लस 2 प्लस बी इंटू जीरो। देखो देखो -1 प्लस 1 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो बी के इंटू पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ये हो जाएगा -2 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया, तो ए इक्वल टू कितना आया, -2, कितना आया, -2। अब बताओ यहाँ तक किसको समझ नहीं आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई बताओ। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को 0 करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे ए को 0 करना है तो मैं x इक्वल टू -2 पुट कर दूं, क्योंकि -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b -2 + 1, है ना। तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, dx। अब देखो, अब मैं a एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब इस वाले पार्ट से ज्यादा हम लोगों का मतलब नहीं रहा, इस वाले पार्ट से ज्यादा मतलब रहा हमारा नहीं रहा। देखो ये हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -2 अपॉन में x + 1 प्लस ये कितना है, 4 अपॉन x + 2 और dx, क्या dx। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका ये दो फंक्शन ऐड है, इनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दूंगा, -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x + 1 और dx प्लस 4 1 अपॉन x + 2 और dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोले ये 9 नहीं लगने लगे यार तुम लोगों को, 9 नहीं लगना चाहिए, 9 नहीं लगना चाहिए। तो देखो ये होगा -2 log x + 1 प्लस 4 log x + 2 प्लस c। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी लग रहे होंगे, नो डाउट। एक मिनट आपको दिख रहा है, हाँ, तो प्लस ही है। आपको ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी लग रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है। जब आप इंटीग्रेशन के एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं कैलकुलेशन। क्या कहते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आपको भिड़ना ही होगा, बिना कैलकुलेशन किए आप इंटीग्रेशन पर अपनी कमांड नहीं कर सकते। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 से बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, 5 मार्क्स में, किसमें आया हुआ है, 5 मार्क्स में आया हुआ है। देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मजा आता है, मजा जब ही आता है जब आपको कैलकुलेशन आपने एक अच्छे लेवल की हो, क्या हो, अच्छे लेवल की हो, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा टफ नहीं है, उसमें क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम, क्या है, डिग्री सेम है। तो पहले क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को भाग दे लेंगे, है ना, नॉमिनेटर को भाग दे देंगे, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद रेशनल एंड पार्शियल फॉर्म में ले जाके उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूँ, HW में क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, मैं आपको अगले लेक्चर में 100% दूंगा, है ना, लेकिन आपको ट्राई करना। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पहले इसको रफ कर देता हूँ, है ना, पहले इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1 - x स्क्वायर अपॉन में x 1 - 2x। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इस वाले x की जब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर के x की भी डिग्री 2 हो जाएगी और नॉमिनेटर की x की भी डिग्री 2 हो जाएगी। देखो नॉमिनेटर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
लेकिन 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 पार्शियल एंड फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन का रूल कहता है, इंटीग्रेशन का रूल कहता है जब भी आप इंटीग्रेशन करो तो जो डिनोमिनेटर की डिग्री होनी चाहिए वो नॉमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नहीं सॉरी, जो नॉमिनेटर की डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल टू है, क्या इक्वल टू है। तो ये आपको एक्सपीरियंस देने वाला क्वेश्चन है, क्या एक्सपीरियंस देने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आराम से घर पे बैठकर ट्राई करें, है ना। अगर नहीं होता है तो मैं इसको अगले लेक्चर में कराऊंगा। हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा,